नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका संस्कृत का जो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका UGC नेट का एग्जाम है, यूपी टेट, राजस्थान एस्टेट, DT+B, मतलब कोई सा भी एग्जाम है आपका, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो भी महत्वपूर्ण थी और वो जो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी एस्टेट वाला एग्ज़ाम दिया था 2024 वाला, तो उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं लॉगिन के माध्यम से। तो उसमें आपने अपना जो रोल नंबर है वो डालना है और साथ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इसमें डालनी है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट जो वो आ जाएगा। फिलहाल साइट बिजी चल रही है, आप फिर भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन हैं उसे देख लेते हैं और इसके साथ ही जो कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई कैंडिडेट रह जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है स्टेट का वो भी लिया जाएगा। दिसंबर में हो या जनवरी में हो तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है मघवन। ये जो है यहाँ पर कस्य देवताएं उपाधि वर्तते, तो किन देवता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस देवता का विशेषण है। इंद्रस्य, स्वितु, उषा या रुद्रस्य, तो किन देवता के लिए प्रयोग में आता है। एग्जाम में देवताओं के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा। तो किसका है ये, इंद्रस्य, मतलब इंद्र का है। 3 प्रकार के देवता, मतलब इनको 3 भागों में बांटा गया था। हमने आपको पहले भी बतलाया है, आपको अब तो याद भी हो चुका होगा अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखते हैं। और कौन से में कौन कौन से देवता वो भी आपको याद हो चुके होंगे। तो पृथ्वी स्थानीय में जो आपके जो ये अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, ये वाले जो देवता हैं, ये सारे के सारे जो है आपके कौन से हैं, पृथ्वी स्थानीय देवता है। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति। इसके बाद जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता की बात करें तो इसमें इंद्र, रुद्र, वायु, अप, मरुत, ये सारे के सारे जो आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और इसके अब बाद आ जाता है जो 2 स्थानीय देवता स्वर्ग वाले, वरुण, मित्र, विष्णु, पूषा, सूर्य, तो ये सारे के सारे क्या है, 2 स्थानीय देवता हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है ये इंद्र सूक्त। 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी, सबसे ज़्यादा सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यास्काचार्येण कतिविधा देवता स्वीकृता, कितने प्रकार के देवता जो इन्होंने स्वीकार किए थे। जैसे कि अभी हमने आपको बतलाई है, तो 3 प्रकार के देवता है वो इन्हें माने थे, तीसरा हैं, मतलब ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय, प्रत्येक में 11-11 देवता थे। इसके बाद है याज्ञवल्क्य, क्या उपनिषदा से संबद्ध। याज्ञवल्क्य जो इसका किस उपनिषद के साथ जो है संबंध है। ईशावास्य उपनिषद के साथ, छांदोग्य, बृहदारण्यक या श्वेतर उपनिषद। तो याज्ञवल्क्य का संबंध किससे है। तो याज्ञवल्क्य जो है इसका संबंध है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। ये पहले भी क्वेश्चन आया था ये किसी के जैसा ही। तो याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है और ये जो आपको देखने को मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, तो इसमें है ये। तो इसमें क्या याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्री को मोक्ष के महत्व के बारे में बतलाया गया था। इसके बाद है अध्वंकितानाम युगमानाम समचिन तालिकाम चुनुत। तो इसका भी जो आपने सही जो मिलान है वो करना है और जिसका भी पहले पता हो उसी का ही आप पहले मिलान करके देख लें कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। तो भूमि सूक्त की अगर हम बात करें ऋग्वेद के 12वें मंडल का पहला 12वें कांड का पहला ही सूक्त है, क्योंकि अथर्ववेद तो कांडों में है और उसी का है ये अथर्ववेद का। तो यहाँ पर देख ले डी का एक कौन से में है, ये डी है, ये 1 है, यहाँ पे ये भी है, ये भी है। फिर नेक्स्ट जो हमने वो देखना होगा। तो नेक्स्ट कोई बात करें शिव संकल्प सूक्त, ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में है। तो बी का 3 में देख ले कौन सा, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है और एक ये 1 इसमें भी था, तो मतलब तो इसका यही सही रहेगा। फिर नेक्स्ट भी देख सकते हैं आप, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्ण किस में होते हैं, त्रिषष्टि और चतुष्षष्टि वर्ण।
किस में है? तो पाणिनि की शिक्षा की बात है, तो फिर इसमें हो जाएगा ये। और ये इसका हमने कर ही लिया है, एक बच गया जो आपका भूमि सूक्त था अथर्ववेद से हो गया, पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त ये रह गया, तो इसका संबंध ऋग्वेद से है। तो ऐसे इनका जब मिलान हो जाएगा। और ये शिव संकल्प सूक्त को आप कैसे याद रखोगे? देख सकते हैं यहाँ पर भी सु है, स है, इसमें यहाँ पर भी स है, दोनों में स है, आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद तो दो भागों में था, बटा हुआ था, शुक्ल और कृष्ण में, तो दोनों में स है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यहाँ पर भी इसका मिलान ही करना है। मिलान करने में जय इसका भी देख लेते हैं कैसे इसका जय मिलान होगा। तो जैसे इसी को देख लेते हैं, आचार्य यास क्या था इनका? निरुक्त था, जिसमें वेद के 6 अंग बतलाए गए थे, शिक्षा कल्प व्याकरण युक्त ज्योतिष छंद ये वाले। तो क्या है? ये वाला हो जाएगा इसका 1 का 3 में देख लो आप, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर नेक्स्ट देखना होगा यम यमी समास सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त था ये, तो इसमें फिर देख लो आप बी का 1 में कौन सा है? अब ये बी है और एक ये वाला है, इसका मतलब तो और किस में तो है नहीं, तो यही सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी वाला। और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस में है? तो ये यजुर्वेद में है, कृष्ण यजुर्वेद में, तो ये वाला हो जाएगा। और तवलकार आरण्यक जो एक बच गया आपका सामवेद वाला हो जाएगा। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है यजः यजुर्वेद संबद्ध अस्ति होता धर्वी उद्गाता ब्रह्मा। ये क्या है? यहाँ पर ये ऋत्विक जो है, ऋत्विक के बारे में पूछा गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग यजुः साम अथर्ववेद। अब इन सारों के क्या ऋत्विक भी जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम ये वाला है होता, यजुर्वेद वाले का ध्रुवी है, सामवेद वाले का उद्गाता है और अथर्ववेद वाले का ब्रह्मा है। ऐसे होते हैं सारों के ऋत्विक अलग अलग। तो इसमें जो है यजुर्वेद का कौन सा था? ये वाला था ध्रुवी, यही सेंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिष्टुप छंद से अक्षराणी भवन्ति। ये जो तिष्टुप छंद है इसमें अक्षर होते हैं। सबसे पहले आपका गायत्री छंद है जिसमें कि 24 होते हैं वर्ण, गायत्री, उष्णी, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे। तो त्रिष्टुप आप इसमें देख ही सकते हैं। तो पहले वाले में 24 है, उसके बाद चर्चा जोड़ते हुए चले जाए आप। तो कौन सा हो जाएंगे इसमें? त्रिष्टुप में 44 हो जाएंगे इसमें, ये वाले। नेक्स्ट है ज्योतिर्विज्ञानम आश्रित्य असो वेदानम काल निर्धारणम अकरोत। तो ज्योतिष के आधार पर जो है काल निर्धारण किया था मैक्स मुलर, लोकमान्य तिलक, मैकडोनल या सायण आचार्य। तो किन आचार्य के द्वारा किया गया था ये ज्योतिष विज्ञान जो है इसके आधार पर वेदों का काल निर्धारण? तो ये करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। और कितना समय माना था इन्होंने माना था 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का। जबकि ये वैकोबी जो थे इन्होंने 4500 माना था, इन्होंने 4500 कहा था, 4500 से 2500 जैकोबी ने, क्योंकि सभी ने अपने अपने अनुसार बतलाया है टाइम। तो जैकोबी ने जो है ये बतलाया था 4500 से 2500, जबकि जो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने 4000 से 2500 माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम सत्यम अस्ति। अब एक इसमें सही है, कालिदास वेद भाष्यम अकरोत्, दारसिको उपनिषदाम अनुवादम कृतवान, मम्मट व्याकरण ग्रंथान विरचितान या निरुक्त प्रणोतास्ति पिंगल। अब कौन सी वाली बात ठीक लग रही है इसमें? तो यही वाली, बी वाली, दारसिकों ने उपनिषदों का अनुवाद किया था। कौन सी भाषा में किया था? तो ये किया गया था फारसी में। तो दारसिकों ने उपनिषदों का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में किया था, और उपनिषदों के साथ ही गीता का भी फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम इति कथनम अस्ति। रक्षार्थम वेदानाम, तो वेदों की रक्षा के लिए हम व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब आचार्य यास का संबंध है इससे, पाणिनि, पतंजलि या दयानंद, किन्होंने कहा था, किनका कथन था ये? तो आचार्य पतंजलि मुनि ने ही महाभाष्य लिखा था,
और उसमें जो इन्होंने रक्षा उह आगम लघु असंदेह ये 5 जो प्रयोजन बतलाए थे। तो इसमें से रक्षा पदार्थ कहता है कौन सा? रक्षा। रक्षा जो पदार्थ है वो बात कहता है ये वाली, ये रक्षार्थम। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, इसको वैसे नहीं याद रहती है। तो ये 5 जो प्रयोजन होते हैं रक्षा उहु आगम लघु असंदेह है। तो सबसे पहला ही है रक्षा। तो रक्षार्थम वेदना मध्यम व्याकरणम, तो ये पतंजलि मुनि का महाभाष्य में है, उसमें 5 प्रयोजन बतलाए गए थे। तो आसानी से याद भी रह जाएगा। रक्षार्थम रक्षा, रक्षा उहु आगम लघु असंदेह है, सबसे पहला ही है इसमें। नेक्स्ट है कल्प साहित्य न परिगण्यते, कल्प साहित्य में नहीं आता है। अब कौन सा एक जो है यहाँ पर नहीं आता है कल्प साहित्य में? कल्प साहित्य जो 4 भागों में बटा हुआ था। श्रोत्तर धर्मगृह है 16 सूत्र ऐसे होते हैं ये कल्प, ये जो आपके 4 भाग जो हैं, सूत्र मतलब 4 हैं ये, धर्म श्रोत्तर गृह धर्म 16 सूत्र। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर किससे था? कात्यायन से। कात्यायन प्रणीतम वार्तिकम, इसी से था इसका संबंध। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी आपने बता लाना है कौन सा ठीक है इसमें। महर्षि दयानंद अथर्वेद भाष्यकार है, महर्षि रमण है तांड्या ब्राह्मणकार है, यास्कर ऋग्वेद प्रतिसाख्यकार या पिंगल छंद शास्त्रकार है। तो कौन सा सही है इसमें? अब इसमें यही सही है। आचार्य जो पिंगल मुनि थे उनका था छंद शास्त्र, जो कि आपके छंद हैं तो वे वाले ही के थे, पिंगल मुनि के। क्योंकि महर्षि दयानंद जो इन्होंने थे वो लिखा था ये यजुर्वेद, तो ये तो यजुर्वेद के थे भाष्यकार, अथर्ववेद के नहीं थे। आचार्य यास्क ने निरुक्त लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, महर्षि पतंजलि अनुसारेण ऋग्वेद से शाखा सन्ति, ऋग्वेद की शाखाएं हैं। पहले तो बहुत सारी थी, इस समय तो कुछ ही उपलब्ध है। तो क्योंकि इसमें तो आपने देखना है 22, 21, 11 या 25, मतलब पूरा प्राचीन में कितनी थी वही बतलाना है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि मुनि जान के अनुसार ऋग्वेद की जो शाखाएं थी वो 21 थी, जो कि ऑप्शन बी में बतलाई गई है। लेकिन इस समय के समय तो 5 ही उपलब्ध है, साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडूकायन। तो इस टाइम तो ये 5 ही है, लेकिन पहले जो है वो 21 थी। तो इनके नाम आप याद रखिएगा, साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडूकायन, ये वाली। अगला क्वेश्चन है, संख्या मते सूक्ष्म शरीर कति अवयवाः सन्ति, किसमें संख्या के अनुसार सूक्ष्म शरीर जो बना है तो कितने तत्वों से बना है? तो संख्या के अनुसार पूछा गया है यहाँ पर। अब संख्या दर्शन जो है इसमें 18 बतलाए गए थे, संख्या में कितने? 18। जबकि जो वेदांत सार है, वेदांत सार आचार्य सदानंद जौन के द्वारा जो रचित है, वेदांत यहाँ पर आएगा वेदांत सार, वेदांत सार। तो इसमें जो है ये 17 थे और संख्या में ये 18 थे। तो संख्या के बारे में पूछा गया यहाँ पर, तो 18 ही होगा इसका। नेक्स्ट है, अधोनिर्दिष्टेषु वैदिकम शास्त्रम किमस्ति, न्याय शास्त्रम, योग शास्त्रम, वैशेषिकम या फिर जैन दर्शनम। तो यहाँ पर अवैदिक शास्त्र कौन सा है? तो जैन धर्म का जो प्रमुख जो सिद्धांत था वो अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभिन्नय, ये वाला था। और जैन दर्शन के अनुसार ही 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये वाले। और 3 ही जब मोक्ष के मार्ग बतलाए गए थे। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम देखते हैं तो वैदिक शास्त्रम जो इसका संबंध है तो ये जैन दर्शन से है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट आ जाता है, तत् त्वम असि, वह तुम ही हो, ऐसा वाक्य है। तो कीदृशी लक्षण, जहत लक्षण, अजहत लक्षण, जहत अजहत या लक्षित लक्षण, किस लक्षण का उदाहरण है? तत् त्वम असि। तो वेदांत सार जो है इसमें 3 जो लक्षण वो बतलाई गई थी, किसमें? वेदांत सार में, जो कि आचार्य सदानंद के द्वारा रचित है। तो इसमें जहत लक्षण, अजहत लक्षण और जहत अजहत लक्षण, ये 3 थी।
तो ये जो पहले वाली जो थी जहत लक्षणा, इसका उदाहरण था गंगायाम घोष है, ये वाला गंगा में घर है। इसका बाद होकर अर्थ निकाला था कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा में घर नहीं बन सकता। इसके बाद थी अजहत लक्षणा, इसका उदाहरण था सोनो धावती, सोनो धावती, ये वाला। और जो ये अजहत जो जहत अजहत लक्षणा थी, इसका उदाहरण था ये वाला तत्वम असि, ये वाला। तो इस प्रकार से इसी के बारे में जो यहाँ पर पूछा गया है, तो तत्वमसि किसका था, तो जहत अजहत लक्षणा का था। जहत लक्षणा का गंगायाम घोष है, अजहत लक्षणा का सोनो धावती, ये वाला था। नेक्स्ट है परमाणु विशेष संबंध है, संयोग स्वरूप संबंध है, समाया तदात्म्य है। तो परमाणु विशेष इनका संबंध है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण इंद्रिया सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। हमने आपको पहले भी बतलाया था, सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन ही। सन्निकर्ष 6 होते हैं, संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समेत समवाय, समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, ऐसे 6 होते हैं। तो परमाणु विशेष का संबंध इनमें से कौन से के साथ था, तो परमाणु विशेष का संबंध था समवाय के साथ। उसमें से श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होने में समवाय संबंध होता है। नेक्स्ट है अधोनिर्दिष्टेषु अलौकिक सन्निकर्ष के न स्वीकृत है। अलौकिक सन्निकर्ष विश्वनाथ महाचार्यण, अन्नम भट्टेन, केशव मिश्रेण या जगदीशेन। तो अलौकिक सन्निकर्ष का संबंध नहीं है। अब नहीं है तो वो कौन से वाला है, यही बतलाना है इसमें। तो अलौकिक सन्निकर्ष जो वो 3 प्रकार का होता है। तो अलौकिक सन्निकर्ष कितना होता है, 3 प्रकार का, जिसमें सामान्य लक्षण एक तो आ जाता है ये वाला सामान्य लक्षण, और एक आ जाता है ज्ञान लक्षण, और एक हो जाता है योगज लक्षण, ये वाला। तो अलौकिक सन्निकर्ष ये 3 प्रकार का था, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज लक्षण प्रत्यक्ष। तो इसमें से आचार्य विश्वनाथ जो अलौकिक सन्निकर्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन, आचार्य विश्वनाथ, ये वाले। नेक्स्ट है केवल अन्वेतव्यम किमस्ति। अब ये क्या है, स्वभाववद वृत्तित्वम, उभयावृत्तित्वम, अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम या अवृत्तित्वम। तो नव्य न्यायिकों के आधार पर अनुमान के 3 भेद किए गए हैं। 3 भेद किए गए थे, कौन कौन से, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। तो ऐसे 3 किए गए थे, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। तो इनमें से केवल अन्वयतम उभयवृत्तित्वम अस्ति, मतलब इसको उभयवृत्तित्व वाला माना गया था। तो ऑप्शन सी वाला अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अधो निर्दिष्टेषु किम सत्यम अस्ति। अब यहाँ पर भी एक सही है इसमें, न्याय मते अप्रमाण्यम स्वतः ग्राह्यम। न्याय मते शब्द विशेष गुण है, विशेषिक मते प्रमाणम त्रिविधम, न्याय मते मनसा विभु त्वम अस्ति। तो इसमें एक सही है। अब सही यहाँ पर कौन से वाला है, तो न्याय मते मनसा विभुत्वम, अर्थात मन विभु और नित्य है। तो यही सही है इसमें, न्याय मते मनसा है विभुत्वम। इसके बाद है संख्य मते अहंकार है, 1 द्वि त्रि या चतुर्विध है। संख्या जो उसके अनुसार अहंकार है, तो संख्या के अनुसार जो अहंकार है वो 3 प्रकार का है, सत्व रज और तम वो वाला। तो ये 3 प्रकार का है। नेक्स्ट है न्याय मते पदार्थ्यो संबंध नियामक,
योग्यता, आसक्ति, आकांक्षा, लक्षण, ये वाक्य का क्वेश्चन है। वाक्य होने के लिए आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि इन तीनों को होना जरूरी होता है। तो पदार्थीय संबंध नियामक यहाँ पर जो इसमें है वो कौन सा है, तो वो है योग्यता। पद समूह में अर्थ को अभिव्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि जलेन सिंचती, मतलब जल से सींचा जाता है, मतलब उस चीज में वो योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मंगलम कतिविधम भवति, एक द्वि त्रि चतुर्विधम, मंगल होता है तो ग्रंथ के आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा है। मतलब जैसे आप कोई नया नया काम शुरू करते हैं तो देवताओं की स्तुति करते हैं कि हमारा काम ठीक हो जाए, मतलब भविष्य में भी अच्छा चले और इसका जो अब भी ये अच्छा हो। तो ये मंगल जो है वो कितने प्रकार का है, यही पूछा गया है। तो मंगल जो 3 प्रकार का बतलाया गया है। मंगलाचरण आप काव्य में भी होती है, इसके बारे में बात। तो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये 3 होते हैं। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो इस प्रकार से जो मंगलाचरण है मंगल, वो त्रिविधम 3 प्रकार का बतलाया गया है। आरंभ, मध्य और अंत में हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अधस्तन युग्म नाम समचीन तालकाम चुनुत। यहाँ पर भी इनका जो मिलान है वो आपने करना है। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में आपको पता हो उसी के बारे में आप मिलान करके देख सकते हैं। तो इसी को लगा लो, जैसे विश्वनाथ वृत्ति है तो इसका संबंध है न्याय सूत्र से। अब सी का जो है 2 में देख लो आप, सी का 2 इसमें है तो इसका मतलब यही से आंसर हो जाएगा। माठर वृत्ति का संबंध जो है संख्या सूत्र से था। भारद्वाज वृत्ति, इसका संबंध जो है न्याय सूत्र से था। और विश्वनाथ का हो ही गया है यहाँ पर ये, तो विश्वनाथ जैन का न्याय सूत्र ये वाला। माठर वृत्ति का संबंध हो जाएगा संख्या सूत्र से। भारद्वाज वृत्ति तो ये वैशेषिक है, ये वाला वैशेषिक से। और विश्वनाथ इनका न्याय सूत्र से हो जाएगा। और जो भोज वृत्ति है इनका संबंध हो जाएगा योग सूत्र से, जो एक बच गया। तो ऐसे जो इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद है अधो निर्दिष्टेषु किम सत्यम अस्ति, वस्तुनः तत् समस्ताकः अन्यथा भाव विवर्त, कर्ण भिन्नम कार्यम विवर्त है, अतत्वतो अन्य पर्थ विवर्त है, उपदान सम सत्ताकम कार्यम विवर्त है। तो इसमें सही है, एक सही कौन से वाला है, तो सही है ये वाला, अतत्वतो अन्यथा भाव विवर्त है, ये वाला। मिथ्या रूप से मतलब ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना वो कहलाता है विवर्त। तो अतत्वतो अन्य पर्थ विवर्त इति उद्धृत है। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, इका गुण वृद्धि आदें गुण आत्मगुण है, स्थानीय अंतरतम है। तो गुण संज्ञा करने वाला है इसमें। अब अदें गुण जो है ये वाला सूत्र करता है गुण संज्ञा, और आदगुण इसका करता है गुण। अदें गुण से गुण संज्ञा और आदगुण से गुण होता है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं। नेक्स्ट है अप्रिक संज्ञा, प्रत्यस्य धातो प्रातिपदिकस्य या यस्य कस्यापि अप्रिक संज्ञा वर्तते। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ये वाला सूत्र है, एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे सु है, इसका तो लोप ही हो जाएगा, सा बचेगा इसमें। इसी प्रकार से ती है, तिप्तसी में ती होता है, इसका भी लोप हो जाता है, बचेगा इसका। आदि एक अल वाले आदि एकाल प्रत्यय होते हैं और इनकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ये वाला सूत्र लगता है, अप्रिक्त संज्ञा करता है। और किसकी? प्रत्यय की, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है नदी संज्ञक नहीं न अस्ति, नदी वधु सरित या बहुश्रेषी। अभी नदी संज्ञक नहीं है क्योंकि युस्त्राख्य नदी जो सूत्र है वो दीर्घ ई
दीर्घ उ इनकी करता है, और साथ में जो द्विवचन होते हैं उनकी करता है। मतलब जो दीर्घ ई दीर्घ उ, इसे मान लो आप सीधा दीर्घ ई और दीर्घ उ इनकी होगी नदी संज्ञा। इस तरह के जो नदी सूत्र है इसके द्वारा। तो इसमें ये वाला तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो हर्षव ई है, तो फिर ये इसमें अलग हो जाएगा। तो नदी गोरु वधु बहु श्रेषी सारे दीर्घ ई दीर्घ उ है इसमें, तो इनकी नहीं होगी। इसके बाद है इद द्वय द्विवचनम, प्रगृह प्रकृति भाव प्लुत या टी संज्ञा। तो इसमें सूत्र आता है इद द्वय द्विवचनम प्रगृह, जो कि क्या करता है, प्रगृह संज्ञा। दीर्घ ई की करेगा, दीर्घ उ की करेगा, एकारांत द्विवचन की, इनकी प्रगृह संज्ञा होगी। हरि एतो विष्णु इमो, इन ये वाले इसके रूप हैं। नेक्स्ट है गाम दोग्धिम पय है। गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति, गाम दोग्धिम पय है। अब ये क्या है, द्विकर्मक जो होती है कथितम चा वाला सूत्र जो है वो आ जाता है इसमें, जो कि ऑप्शन बी में बतलाया गया है ये वाला। इसके अंतर्गत 16 धातुएं जो वो आ जाती हैं। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास ची मत मुस नी हिरक्री वह, ऐसी जाए 16 धातुएं हैं। तो इस प्रकार से जाए 2 धातु जाओ वो उसी में है, तो इसके कारण से अकृतम चा सूत्र लगेगा इसमें। तो गाम पद में कर्म संज्ञा अकृतम चा सूत्र से होगी, ये आप याद रखिएगा। तो ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग मान के चलो कि 99% तो इसमें से एग्जाम में जरूर आ जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कटे आस्ते इत्यत्र कीदृश से आधार वर्तते, औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आधार है वो 3 प्रकार का होता है। तो ये है आधार का, अब ये भी महत्वपूर्ण है। आधार जो 3 होते हैं, औपश्लेषिक वैशेषिक और अभिव्यापक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो ये जो कट्यास्ते जो इनमें से कौन से का उदाहरण है ये, तो ये उदाहरण है इसका औपश्लेषिक का। तो इसका उदाहरण है जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, जैसे कट्यास्ते चटाई पर बैठता है, तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय चतुर्थी भवता है। द्वितीय और चतुर्थी है आदिशी धातु में विना नम है या गत्यार्थक कर्मण में। तो द्वितीय व्यक्ति और चतुर्थी व्यक्ति इनमें से कौन से में होती है, तो द्वितीय और चतुर्थी जो होगी वो गत्यार्थक जो होती है इनमें होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वं केन सूत्रेण भवति, सा नपुंसकम परलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो अव्यभावस् हार्सो नपुंसके प्रातिपदिकस्य है। तो इसमें देखें तो कौन सा है इसका उदाहरण, नीलोत्पलम। तो द्वंद्व उसमें मतलब नीलोत्पलम नीला है जो कमल, तो परलिंग द्वंद्व तत्पुरुषो ये वाला इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भूतपूर्व है। इत्यत्र भूत शब्द से पूर्व प्रयोग है कस्मात् भवति, आचार्याणाम आचारात उपसर्जनम पूर्वम केवल समासत्वात् या लोकत है। भूतपूर्व है इत्यत्र भूत शब्द से पूर्व प्रयोग है कस्मात् भवति। तो भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, पूर्वम भूतसु, उसमें है केवल समास का, तो ऑप्शन जो सी में है भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, पूर्वम भूतसु, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। यह उदाहरण है इसका, एक दो एक ही उदाहरण है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद है दस्ता नाम समचिन तालकाम चुनुत, इसका भी जाए यहाँ पर मिलान ही करना है। तो जैसे पूर्व पद प्रदान कौन सी में होता है, अविभाव समास में होता है पूर्व पद प्रदान, शुरू में अवयव उपसर्ग होता है उसमें। अब आप इसमें देख सकते हैं कौन से में है अवयव उपसर्ग, तो अवयव उपसर्ग कौन से में है यहाँ पर, तो इसमें देखें तो कौन सा है, यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, मतलब अव्यभाव पूर्व पदार्थ प्रदान है, अव्यभाव समास ये होता है आदि हरि जैसे। तो अशुपद विग्रह कौन से में है, ये वाला हो जाएगा हरवीति में।
नदी भीष, नदी संज्ञा जो होती है इस उत्तर के द्वारा, तो उसमें लगेगा पंचगंगा में। और अलौकिक विग्रह प्रापत्सु उदक्षु, ये वाला हो जाएगा, तो ऐसे मिलान होगा इनका। इसके बाद है केंतुम वर्गस्य भाषा अस्ति। अब केंटू वर्ग में आती है भाषा, वो कौन से वाली है, केंटू वर्ग में आएगी। तो भारोपीय जो परिवार थे, भारत और यूरोप को मिलाकर जो बने थे भारोपीय भाषा परिवार, इनको 2 वर्ग में बांटा गया था, तो सतम और केंटू में। तो इसमें केंटुम वर्ग जो है इसमें लैटिन भाषा ये वाली आ जाती है, तो इस प्रकार से जो कि ऑप्शन ए में है, तो केंटू वर्ग में आ जाएगी ये वाली भाषा, लैटिन भाषा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषाया घ ध भ वर्णः जर्मनिक भाषायां भवन्ति। अब ये वाले जो है जर्मनी भाषा में होंगे, तो कौन से होंगे इनके, तो ये वाले हो जाएंगे ग द व में। तो मतलब जैसे ये वाला है ग घ द ध ब भ, मतलब नेक्स्ट वर्ण जब वो हुआ है, या जो आपका चतुर्थ वर्ण है उसका तृतीय वर्ण हुआ है, तो इस प्रकार से है, तो ग द ब ये हो जाएगा। इसके बाद है संचारिणी दीप शिखेव रात्रो, ये प्रसिद्ध श्लोक है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रो ये वाला। तो यहाँ से आप दीपशिखा की उपाधि भी दी गई थी महर्षि कालिदास को इसी श्लोक के कारण से। तो ये मुक्ति रघुवंश अस्य अधुलिखित कथा प्रसंगे वनिता, रघुवंश महाकाव्य में आता है ये। तो किसके बारे में थी ये, इंदुमती स्वयंवर के बारे में थी बात ये, जो कि ऑप्शन बी में है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है रघुवंश महाकाव्य। तो छठा सर्ग है षष्ठम सर्ग, उसमें से ली गई है ये। नेक्स्ट है मेघदूते यक्षा नाम वस्ति उत्तर वर्तते। मेघदूत, मेघ जौन को दूत के रूप में भेजा गया था यक्ष ने, जो अपनी प्रियतमा के पास संदेश लेकर। तो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है ये, और 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में 115 श्लोक है इसमें, और मंदक्रांत छंद का प्रयोग हुआ था इसमें। तो यहाँ पर ये कौन से जब यक्ष को श्राप दे दिया जाता है धनपति कुबेर के द्वारा, तो वो कहाँ पर रहते हैं, तो रामगिरी पर्वत पर रहते हैं वे। और नगरी कौन सी थी उनकी, तो वो नगरी जो है अलकापुरी थी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में बतलाई गई है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाई। ये मुक्ति केन क्षमता, रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाई, कुबेरेन मेघेन यक्षेन या यक्षिण्य। तो मेघदूत में से है, तो किसके साथ संबंध है इसका, इसका संबंध है मेघ से। यक्ष मेघ को कहता है इसमें कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है, तथा जो पूर्णता गौरव मतलब भारीपन लिए रहता है, तो इसका संबंध जो है मेघ से था। इसके बाद है किरात अर्जुनीय, किरात इति कस्य बोध का है। किरात अर्जुनीय में किरात है वनेचर किरीटधारी न शंकर या कार्तिकेय, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ऑप्शन सी मतलब भगवान शंकर से। किरात अर्जुनीय में किरात जो आया था वो शंकर के लिए आया था, अर्जुन इसमें नायक या प्रतिनायक के रूप में थे। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और अर्थगौरव के लिए जान जाते हैं महर्षि भारवी को। तो किरात जो है यहाँ पर ये भगवान शंकर जो है इनके लिए आया था। 18 सर्ग है इसमें, 18 सर्ग। और इसका प्रारंभ किससे होता है, प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है द्वैत वन में युधिष्ठिर और वनेचर इनके वार्तालाप से होता है। नेक्स्ट है रैवतक पर्वत से वर्णन कस्मिन काव्य वर्तते। ये भी आता है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, रैवतक पर्वत। तो रैवतक पर्वत का वर्णन जो हुआ था ये शिशुपाल वध जो महाकाव्य इसमें हुआ था। महाकाव्य है तो सर्गों में होगा, और कितने सर्गों में है, 20 सर्गों में है। श्लोक कितने हैं इसमें, 1650 श्लोक हैं इसमें। तो चतुर्थ जो सर्ग था उसमें हुआ था रैवतक पर्वत का वर्णन। नेक्स्ट है सत्यम की मस्ती, 10 कुमार चरित, पंचम उच्छ्वासा, सप्त अष्ट द्वादश। मतलब कौन सी बात ठीक है इसमें 10 कुमार चरित के बारे में, किन के द्वारा रचित है, महर्षि दंडी जो है उनके द्वारा रचित है 10 कुमार चरितम। तो इसमें 10 राजकुमार जो है उनके बारे में वर्णन हुआ है।
और 8 उच्छ्वास है इसमें। तो ना 5 ना 7 ना 12, तो कितने हैं 8 उच्छ्वास है इसमें, जो कि ऑप्शन सी में बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है आर्जभूमि कुटिलेशना नीति, नैषध शिशुपाल किरातोजनिम कुमार संभव, किन के बारे में थी ये बात? तो ये थी उसमें जो आपका ये नैषध चरित है उसमें से ली गई है। नैषध चरित श्री हर्ष के द्वारा रचित है और 22 सर्गों में है। तो प्रथम सर्ग में नल वन विहार का वर्णन है और हंस की जो मार्मिक व्यथा है उसका वर्णन इसमें किया गया था, और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राजा नल और दमयंती जो थी उनकी प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। इसके बाद तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयनित नल कुबेरम रूपम अस्ति। अब यहाँ से नल से आप समझ ही गए होंगे, तो नल से इसका संबंध किसके है, मतलब अतिशयनित नल कुबेर रूपम अस्ति। तो ये पुंडरीकस्य कपिंजलस्य श्वेत केतु चंद्रापीड़, ये पुंडरीक चंद्रापीड़ श्वेत केतु कपिंजल ये जो कादम्बरी में आए थे। तो इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था पुंडरीक से, और पुंडरीक जो उपनायक के रूप में थे, क्योंकि चंद्रापीड़ तो इसमें नायक थे, उपनायक थे पुंडरीक और इनकी थी महाश्वेता। तो ये आप याद रखिएगा, चंद्रापीड़ और पुंडरीक जौनी के 3 जन्मों की कथा है इसमें, जो महर्षिवान भट्ट के द्वारा रचित है। इसके बाद कस्य रूप के स्वमुखम स्थापना इति उच्यते, सुदृक श्रीहर्षस्य विशाखदत्तस्य या फिर भासस्य। तो अमुखम स्थापना इति उच्यते, तो ये किसके बारे में था? भास के जो 13 नाटक हैं उनमें स्वपनवास दत्तम जो था उसके बारे में है, 6 अंकों में था जो नाटक है ये। तो इसके रूपक में अमुख को स्थापना कहा गया है। इसके बाद अभिधा पुछ भूता भवती लक्षण व्यंजना तात्पर्य अर्थापत्ति। अभिधा पुछ भूता भवती क्या है? तो लक्षण के बारे में कहा गया था, लक्षण अभिधा पुछ भूता भवती, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, और ये लक्षण का उदाहरण कौन सा था? क्लिंग साहसी का है ये वाला, और गंगायाम घोष है। इसके बाद श्री शंकुक मते की दिशा स्थायी भाव है, 8 होते हैं स्थायी भाव, और इनके मतलब रस 9 है। वैसे तो जो आचार्य मम्मट जा उन्होंने 9 माने थे और 8 होते हैं, तो स्थायी भाव भी उतने ही हैं जितने रस हैं। तो इसमें जो यहाँ पर श्री शंकुक जो उनके अनुसार स्थायी भाव जो बताना है, तो इन्होंने जो बतलाया था उन्मिति को बतलाया था, विभाव अनुभव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो इसमें जो निष्पत्ति शब्द आया है उसके भी 4 भेद होते हैं। भट्ट लोलट के मत में उत्पत्ति, और ये श्री शंकुक इनके मत में अनुमिति, भट्ट नायक इनके मत में था ये वाला भुक्ति, और अभिनव गुप्त अभिव्यक्ति। तो ये 4 अर्थ इन्होंने बतलाए थे। भट्ट लोलट ने उत्पत्ति को बतलाया था, उत्पत्ति, इसको भट्ट लोलट ने उत्पत्ति हो गया, शंकुक की अनुमिति हो गया, और भट्टनायक का भुक्ति हो गया, और ये जो अभिनव गुप्त है इनका अभिव्यक्ति हो गया। तो इस प्रकार से विभाव अनुभव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो इसमें निष्पत्ति शब्द जाओ 4 प्रकार का है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हुई है। इसके बाद है कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है। कालक्रम अगर हम देखें तो भास कालदास ऐसे आता है, तो इसमें कौन सा है इसमें? अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ए वाला है। तो सबसे पहले भामा, दंडी, वामन और विश्वनाथ। तो इस प्रकार से ये हुए हैं काल के अनुसार, भामा, दंडी, वामन और विश्वनाथ। नेक्स्ट है अधस्थान युग्मा नाम समचीन तालकाम चुनुत। इनका भी यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा किन के द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, तो इसके साथ हो जाएगा संबंध। अब एक आप 4 में देख सकते हैं ये वाला है, मतलब ये इसी आंसर रहेगा हमारा। त्रिपुरदाह किसका उदाहरण है? त्रिपुरदाह जो ये जो डिम है इसका उदाहरण है, और कंदरप कैली प्रहर्षण का उदाहरण है, और लीला मधुक्रम ये भाण है। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे,
और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।